हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हेडेक के बारे में। मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है वो पेशेंट जो क्लिनिकल आउटडोर में आपके पास आते हैं वो बोलते हैं कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे गर्दन में दर्द है या मेरे चेहरे पे दर्द है। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनकी अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि जो हेडेक है वो क्या है, कॉमन टाइप्स क्या होते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है या आपको डॉक्टर को कब दिखाने जाना चाहिए। इसके लिए हमने एक ये बनाया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैंने शुरुआत करी है बिग बी अमिताभ बच्चन से। अमिताभ बच्चन का ये फोटो जो आपके सामने है ये मूवी मजबूर का है, जिसमें अमिताभ बच्चन को ब्रेन ट्यूमर होता है और उस सीवियर टाइप का हेडेक होता है। तो जस्ट फॉर आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैंने ये पिक्चर लगाई है, इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। हम बात करेंगे आज हेडेक के बारे में। हेडेक क्या होता है, जैसे मैंने आपके बारे में बात करी, हेडेक आपके जो डेफिनेशन के हिसाब से हेडेक आपके सिर में, गर्दन में या फेस पे कहीं भी अगर दर्द है उसको हम हेडेक बोलेंगे। हेडेक मोस्ट कॉमन होता है वो आपके अबाउट क्लिनिकल आउटडोर में, न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी आउटडोर में 20 से 25% पेशेंट जो आते हैं वो हेडेक की कंप्लेन करके आते हैं। एक स्टडी के अनुसार अबाउट 75% जो पेशेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं कभी न कभी हेडेक के शिकार होते हैं एक साल के अंदर। ये इस तरह की एक बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है। बात करेंगे हम कोज की, तो जो ब्रेन है अपना, वो ब्रेन में कोई भी पेन सेंसिटिव फाइबर्स नहीं होते हैं, तो आपका ब्रेन कभी भी आपको अलार्मिंग सिग्नल नहीं देता कि आपको दर्द है या हेडेक है। हेडेक क्यों होगा? क्योंकि हेडेक जो है वो या तो सराउंडिंग मेनिंजीज है या स्कल बोन को सराउंडिंग पेरियोस्टियम है या ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्रेन को ब्लड प्रोवाइड कर रही हैं या क्रेनियल नर्व्स हैं, उनमें अगर कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन है, इरिटेशन हो रही है तो उनकी वजह से हेडेक होता है। लेकिन ब्रेन जो है वो कभी भी आपको सेंसरी स्ट्रक्चर या कोई ब्रेन में ऐसा कोई भी लीजन हो, लेकिन वो ब्रेन आपको कोई भी पेन के लिए रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि जो ब्रेन है वो इनसेंसिटिव टू पेन है। जैसा कि हमने बताया भी है कि इसमें जो टिश्यूज स्ट्रक्चर दैट अराउंड द स्कल ऑफ द ब्रेन बिकॉज ऑफ ब्रेन जो है उसके अंदर कोई भी ब्रेन, बिकॉज द ब्रेन इट्स सेल्फ हैज नो नर्व दैट गिव राइज टू द सेंसेशन ऑफ पेन, पेन फाइबर उसके अंदर नहीं होते हैं। जो लेयर ऑफ ए थिन लेयर ऑफ टिश्यू जिसको पेरियोस्टियम बोलते हैं, जो स्कल बोन के सराउंड करती है, जो मसल्स हैं, फेस की मसल्स होती हैं, जो स्कल के आसपास टेम्पोरल मसल्स हैं या और फेशियल मसल्स हैं, वो साथ में साइनसेस, फ्रंटल साइनस है, मैक्सिलरी साइनस है या इथमोइड साइनस है, जो भी जितने भी साइनस हैं, आईज एंड ईयर्स या टिश्यू दैट कवर द सरफेस ऑफ द ब्रेन, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजीज हैं, ड्यूरामेटर, पायामेटर, रेक्टोइड मेटर, 3 तरह की मेनिंजीज होती हैं। तो जब भी मेनिंजियल इन्फ्लेमेशन होगा या इरिटेशन होगी तो पेन फाइबर जो होते हैं वो मेनिंजीज में होते हैं, तो उस पे वजह से हो सकता है। देन आर्टरीज, वेन एंड नर्व्स, जैसे कि अभी हमने बात करी, ब्रेन को जो ब्लड वेसल्स ब्लड पहुंचा रही हैं, जैसे कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है या एंटी सेरेब्रल आर्टरी है या साइनसेस हैं, उसके जो ब्लड को वापस ले जाते हैं, ये कैरी करते हैं पेन फाइबर्स को। जब भी ये स्ट्रेच होंगे या इनमें कुछ भी पैथोलॉजी होगी तो हेडेक होगा। सेम क्रेनियल नर्व जो है, जैसे कि आपकी ट्राइजेमिनल नर्व है, साथ में फेशियल नर्व है, ये भी पेन फाइबर कैरी करती हैं, तो ये हेडेक का कारण हो सकती है। पर ब्रेन इटसेल्फ हैज नो पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर। देन टाइप्स ऑफ हेडेक, अगर हम बात करें टाइप्स की, तो मोर देन 150 टाइप्स ऑफ हेडेक आर देयर, बट हम काम बात करेंगे कॉमनली जो हेडेक हम आपको समझ सकें और या समझा सकें उनके बारे में बात करेंगे जो कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। तो हमने इसको 4 कैटेगरी में डाला है: प्राइमरी, सेकेंडरी, क्रेनियल न्यूराल्जिया एंड अदर। प्राइमरी हेडेक वो है जो किसी और अदर मेडिसिनल कोज की वजह से नहीं है, वो इटसेल्फ ब्रेन के अंदर है। सेकेंडरी वो है जो उसका कोई ना कोई अदर कारण है मेडिसिनल, और जो क्रेनियल न्यूराल्जिया है वो क्रेनियल नर्व जो फाइबर ले जा रही है उसकी वजह से, और अदर जो इन 3 कैटेगरी में कहीं भी फिट नहीं होते हैं वो अदर हैं। तो हम बात करेंगे अलग अलग प्राइमरी हेडेक। तो प्राइमरी हेडेक किस तरह के हो सकते हैं? दैट आर नॉट ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशंस। नंबर 1 क्लस्टर हेडेक, नंबर 2 माइग्रेन, नंबर 3 न्यू डेली परसिस्टेंट हेडेक, नंबर 4 टेंशन हेडेक। हम इन चारों पे अलग अलग आगे बात करेंगे। देन सेकेंडरी हेडेक, सेकेंडरी हेडेक क्या है? जो कि अनदर मेडिकल कंडीशन जो उससे रिलेटेड हो उसकी वजह से हेडेक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन, इनमें अगर कोई डिजीज हो, जैसे एन्यूरिज्म है या कोई एवीएम है या इसके अंदर कोई टेम्पोरल आर्थराइटिस, कोई इन्फ्लेमेशन है, तो उसकी वजह से मोस्ट कॉमन कॉज होता है। दूसरा हेड इंजरी, जैसे कि हमने बात करी हेड इंजरी होती है, तो हेड इंजरी में कहीं ना कहीं एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटोमा है, बोन फ्रैक्चर है
स्कैल्प इंजरी है वो हेडेक का एक कारण हो सकती है। देन हाई ब्लड प्रेशर होगा तो पल्सेटाइल हेडेक होगा। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के पल्सेशन होंगे तो नर्व एंडिंग्स जो उसकी होती है वो इरिटेट होती है, उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। देन इन्फेक्शन बात करें तो इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस हो सकता है, मेनिंजीज में जैसे इन्फेक्शन होगा तो मेनिंजियल जो लेयर है वो मोस्ट कॉमन होती है पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर, तो उसमें हो सकता है। देन मेडिकेशन ओवर यूज, आप लगातार हेडेक के लिए ओवर द काउंटर मेडिकेशन यूज कर रहे हैं, लगातार दवाइयां ले रहे हैं, तो होता क्या है जब लगातार दवाइयां लेते हैं तो पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर उसके प्रति रेस्पॉन्सिवनेस कम कर देती है, वो रेस्पॉन्स कम हो जाता है, तो ओवर द काउंटर ड्रग भी आपको कम से कम लेना चाहिए जब आवश्यकता हो। देन साइनस कंजेशन हम बात करेंगे, फ्रंटल साइनस या मैक्सिलरी साइनस, जब भी मौसम परिवर्तन होता है, जब भी जुकाम होता है, साइनस बंद हो जाते हैं, तो साइनस का एरिएशन जो है वो बंद हो जाता है, उसके अंदर कंजेशन हो जाता है, तो साइनोसाइटिस भी पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। देन ट्रोमा अदर देन हेड इंजरी, जैसे कि फेस ट्रोमा है, नेक का ट्रोमा है। देन ट्यूमर, हमने प्रीवियसली जैसे बात करी उस फिल्म के बारे में अमिताभ बच्चन की, जैसे सीवियर हेडेक होता है ब्रेन ट्यूमर में, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस हो जाती है, तो ब्रेन ट्यूमर भी एक उसका सेकेंडरी कारण है। अब ट्रिगर, हम हेडेक की बात कर रहे हैं लेकिन हमें ये जानना आवश्यक है कि कौन कौन से ब्रेन जो हेडेक है वो उसके ट्रिगर हो सकते हैं। उन ट्रिगर को अगर हम अवॉइड करते हैं तो वो जो फ्रीक्वेंसी है हेडेक की वो कम हो सकती है। तो ट्रिगर क्या हो सकते हैं, एल्कोहल का यूज हो सकता है, चेंज इन ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न, आपका जो रेगुलर ईटिंग है पैटर्न है, या जैसे आप कभी आपने उपवास कर लिया, फास्ट रख लिया, या कभी आप सो नहीं पाए हैं, या बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग कर ली है, आपका जो पैटर्न बदलता है वो एक हेडेक का कारण होता है। डिप्रेशन और इमोशनल स्ट्रेस रिलेटेड टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसमें भी आपको हेडेक होता है क्योंकि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं तो आपके सेरोटोनिन लेवल जो है वो बढ़ जाता है, उससे भी होता है। देन एक्सेसिव मेडिकेशन यूज, अभी हमने बात करी, ओवर द काउंटर आप लगातार मेडिसिन लेते हैं, जब विड्रॉ होता है मेडिसिन का तब भी हेडेक होता है। देन आई नेक और बैक स्ट्रेन और पुअर पोस्चर, आप लगातार कम लाइटनिंग में पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर पे लगातार काम कर रहे हैं, लेट करके टीवी और मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तो आपके शोल्डर नेक में स्ट्रेन आ रहा है, लगातार आई में स्ट्रेन है, ये भी हेडेक का कारण हो सकता है। कम लाइटिंग जैसे भी बात करी हमने, नॉइज, आप कहीं डीजे साउंड को लगातार उसमें एक्सपोज हो रहे हैं, या कहीं शादी में कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, बाजे चल रहे हैं, तो वो लगातार जो तेज आवाज है वो भी आपको हेडेक को प्रेसिपिटेट करती है। देन वेदर चेंज, जैसी अभी हमने साइनोसाइटिस की बात करी, जैसे वेदर चेंज होता है तो वेदर चेंज होता है साइनोसाइटिस होती है, कई बार वेदर चेंज में जो माइग्रेन है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये बहुत सारे ट्रिगर हैं, इन ट्रिगर्स को अगर अवॉइड करेंगे तो हेडेक की फ्रीक्वेंसी को हम कम कर पाएंगे। देन हम बात करेंगे एक एक जो प्राइमरी हेडेक है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक क्या होता है, इसको आप कैसे पहचानेंगे? टेंशन हेडेक क्या होता है, बायलेटरल होता है। नंबर 1 बायलेटरल, नंबर 2 परसिस्टेंट होगा, बायलेटरल होगा, परसिस्टेंट होगा, तीसरा है ये कंटिन्यूअस रहेगा, ये इंटरमिटेंट नहीं होगा, पल्सेटाइल नहीं होगा। तो जैसे हमने लिखा भी है, कंसिस्टेंट विदाउट थ्रोबिंग, माइल्ड टू मॉडरेट इन नेचर, बोथ साइड बायलेटरल होगा, और रेस्पॉन्स ये ओवर द काउंटर मेडिसिन लेंगे उसको रेस्पॉन्स करेगा। इस फिगर में आप देख भी पा रहे हैं ये बायलेटरल रहता है और ये मोस्टली फोरहेड पे रहता है, तो इसको हम बोलेंगे टेंशन हेडेक, ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है इसका। देन माइग्रेन, माइग्रेन जो है वो सेकंड मोस्ट कॉमन है, लेकिन ये मॉडरेट टू सीवियर होगा, नंबर 1। दूसरा ये यूनिलेटरल होता है, और तीसरा ये जिसकी जो पैटर्न है वो इंटरमिटेंट होता है, एक बार हुआ 3 से 4 घंटे से 2 से 3 दिन रहता है, फिर चला जाता है, फिर वापस होगा। ये ओवर द काउंटर मेडिकेशन को रेस्पॉन्ड करता है। एसोसिएटेड होता है नोजिया वोमिटिंग से, इसके साथ में नोजिया वोमिटिंग हो सकती है। एसोसिएटेड गैस्ट्रिक इनकम्फर्ट, आपके पास पेशेंट आता है वो बोलता है मेरे पेट में गैस बन गई, वो दिमाग में चढ़ गई है और मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है, तो वो पेशेंट तो इस बारे में नहीं समझता, लेकिन आपका समझना जरूरी है कि ये जो है गैस्ट्रिक अनकंफर्ट जो होती है वो माइग्रेन से एसोसिएटेड रहता है। तो ये यूनिलेटरल है, जैसे फिगर में हमने आपको दिखा रखा है, मॉडरेट टू सीवियर, नोजिया वोमिटिंग, थ्रोबिंग, इंटरमिटेंट, लास्ट फॉर 4 आवर टू 3 डेज, एंड सेंसिटिव टू लाइट एंड नॉइज और ऑर्डर्स। जैसा आपने पहले बताया कि इसके ट्रिगर्स बहुत सारे हो सकते हैं, आपको ट्रिगर को पहचानना आवश्यक है। देन क्लस्टर हेडेक, क्लस्टर हेडेक नाम इटसेल्फ जो आपको दिखा रहा है, क्लस्टर मतलब ये बहुत सारे जो एपिसोड हैं वो क्लस्टर में आते हैं, ये बहुत टाइम तक रहता है, उसके बाद कम से कम जैसे आप देखेंगे 1 महीने 2 महीने तक रहता है, फिर वो चला जाता है, फिर वो साल भर बाद आता है, तो ये क्लस्टर में होता है। क्लस्टर में कैसे, एक दिन के अंदर 5 से 7 एपिसोड हेडेक के होंगे और वो कंटिन्यू चले जाते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। ये स्टेबिंग टाइप का पेन होता है, यूनिलेटरल होता है, आई के अराउंड रहता है, और ओवर द काउंटर मेडिकेशन को ये रेस्पॉन्ड करता है। तो आप देख भी पा रहे हैं ये मोस्ट सीवियर है, सबसे सीवियर पेन यही होता है क्लस्टर हेडेक, और ये पेशेंट को
परेशान इतना करता है कि अनईजीनेस में पेशेंट कंटिन्यू रहता है। दे कैन 8 टाइम पर डे ड्यूरिंग ए क्लस्टर पीरियड, और क्लस्टर पीरियड क्या रहेगा, लास्ट 2 वीक टू 3 मंथ्स। हेडेक डिसअपियर नहीं होगा कंप्लीटली, ये गो इनटू रेमिशन जब चला जाएगा तभी खत्म होगा, वरना 2 से 3 तक लगातार वो आपको थ्रोबिंग और कांस्टेंट नेचर का पेन कंटिन्यू बना रहता है। देन साइनस हेडेक, जिसकी अभी हमने बात करी। साइनस हेडेक क्या होगा, ये बायलेटरल होता है, आपके आई ब्रो की बोन के पीछे, चिक बोन के पीछे रहता है, मौसम चेंज होता है तब मोस्ट कॉमन होता है। और ये जो है साथ में एसोसिएटेड विद फीवर हो सकता है, नेजल डिस्चार्ज हो सकते हैं आपको म्यूकस के, साथ में आपको पफिनेस हो सकती है, चेहरे पे फेशियल स्वेलिंग हो सकती है। तो ये आपके बायलेटरल रहेगा, और यूनिलेटरल भी हो सकता है, पर ये जो चिक बोन है और आईब्रो के पीछे होगा। डीप कांस्टेंट पेन इन योर चिक बोन एंड फोरहेड, फेशियल स्वेलिंग हो सकती है, फुलनेस हो सकती है, पेन दैट गेट वर्स विद सडन हेडेक इन मूवमेंट एंड म्यूकस डिस्चार्ज, और फीवर आपको साथ में हो सकता है, बेड टेस्ट माउथ में हो सकता है। ये एक कंपैरेटिवली डायग्राम है, आप देख पा रहे हैं ये बायलेटरल चिक बोन और आईब्रो के साथ में, तो आप ये आराम से बोल सकते हैं कि साइनस की वजह से है। यूनिलेटरल है और आई के पीछे है तो ये क्लस्टर हेडेक है, बायलेटरल है फोरहेड पे है, दैट मीन्स ये टेंशन हेडेक है, यूनिलेटरल है तो ये माइग्रेन है। तो ये अभी हमने एक रिकॉल किया है प्राइमरी हेडेक को। देन हम बात करेंगे न्यू डेली परसिस्टेंट हेडेक। ये परसिस्टेंट हेडेक रहता है, अर्ली मॉर्निंग बढ़ जाता है, और ये उन लोगों में माइग्रेन और टेंशन हेडेक एक कॉमन पैटर्न दिखाता है। यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है, इंटरमिटेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। पेशेंट ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट लेता रहता है, लेकिन डेली उसको परसिस्टेंट हेडेक बना रहता है। इसके लिए आपको फिर जो मेडिकेशन है वो प्रोफाइलेक्टिक, जैसे बीटा ब्लॉकर है, सेरोटोनर्जिक ड्रग, वो अर्गट डेरिवेटिव्स हैं, वो चालू करनी पड़ती हैं। देन मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक, जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। They happen when you frequently take pain reliever for headaches. Eventually, this practice can actually increase your number of headache because of the unresponsiveness of pain structure for the medication. And headache become more frequent, उसकी frequency लगातार बढ़ती जाती है। More days with headache than without, आपके महीने में ज्यादा दिन हेडेक रहता है, कम दिन आप हेडेक फ्री रहते हैं। पेन दैट वर्स इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह ज्यादा होता है तो आप उठते टेबलेट ले लेते हैं। तो आपको ये जो लगातार ड्रग लेने की जो है हैबिट, उसको कम करना चाहिए। देन क्रेनियल न्यूरल्जिया, जैसे भी हमने बात करी, क्रेनियल न्यूरल्जिया जैसे कि फेशियल नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व है। मोस्ट कॉमन जो होता है वो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया होता है, यूनिलेटरल होता है, जा, टीथ और फेस पे होता है, और ये इंटरमिटेंट होता है, जस्ट लाइक स्टेबिंग और इलेक्ट्रिक करंट जैसा होता है। पेन दैट ऑफन डिस्क्राइब एज ए शार्प शूटिंग पेन और लाइक हैविंग और इलेक्ट्रिक शॉक इन द जा, टीथ और गम, usually happen the short unpredictable attack that can last for a few seconds to 2 minutes. ये यूनिलेटरल जा में होता है। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, इसका कई बार ड्रग से रेस्पॉन्ड करता है, जैसे कार्बामेजापिन देते हैं हम, प्रीगावालिन देते हैं। अगर उनसे नहीं होता तो रूट ब्लॉक लगाते हैं, नहीं होता तो इसके लिए फिर माइक्रोवास्कुलर डीकम्प्रेशन सर्जरी की जाती है। रेड फ्लैग्स क्या है? रेड फ्लैग्स वो हैं जब आपको हेडेक है और साथ में आपको ये सिम्टम जो दिखाई दे रहे हैं सामने पीपीटी में, अगर ये सिम्टम है तो आपको फिर घर पे उसकी कोई इलाज नहीं लेना है, उसको तुरंत आपको चिकित्सक से संपर्क करना है, डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि ये हेडेक फिर आपको सिंपल हेडेक नहीं हो कि सीवियर एक हेडेक है और इसका कोई ना कोई आपको ब्रेन में या अदर कोई पैथोलॉजी हो सकती है। तो उसमें क्या हो सकता है, जैसे हेडेक एसोसिएटेड विद वीकनेस, डिजीनेस, चक्कर आना, वीकनेस, किसी पार्ट में कमजोरी आना, सडन लॉस ऑफ बैलेंस और फॉलिंग, अगर आपके बैलेंस में गड़बड़ है, आप गिर जा रहे हैं चलने फिरने में, नमनेस से आपको किसी हाथ में, पैर में, चेहरे पे कोई नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन आ रहे हैं, पर्सनालिटी चेंजेस हो रहे हैं आपके, जैसे कि आप फ्रंटल लोब में कोई ट्यूमर है तो पर्सनालिटी चेंजेस हो जाता है, स्पीच में डिफिकल्टी हो, मेंटल कंफ्यूजन हो, सीजर्स हो, या विजन में चेंजेस हो, डिप्लोपिया है, ब्लड विजन है, पैरालिसिस हो, या हेडेक दैट अवेकन यू अप एट नाइट, अर्ली मॉर्निंग हेडेक है। अर्ली मॉर्निंग हेडेक वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रेज आईसीपी की वजह से है। साथ में हेडेक विद सीवियर नोजिया वोमिटिंग, रिपीटेडली नोजिया वोमिटिंग से एसोसिएटेड है। हेडेक दैट अकर आफ्टर हेड इंजरी और एक्सीडेंट, गेटिंग ए न्यू टाइप ऑफ हेडेक आफ्टर 55, तो आपको समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको इसमें कहीं ना कहीं कोई पैथोलॉजी और आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डायग्नोसिस, जैसा कि अभी हमने बात करी है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है कंप्लीट हिस्ट्री, पैटर्न क्या है, इंटरमिटेंट है, कांस्टेंट है, उसका करेक्टर क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी कितनी है,
कितने एक दिन में कितनी बार होता है, कोई ट्रिगर उसका है या नहीं है, साथ में प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है नहीं है। तो आपको कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है एग्जामिनेशन में। न्यूरोलॉजिकली आपको लिखना है कोई डिप्लोपिया है कि नहीं है, गेट इम्बैलेंस है कि नहीं है, कोई उसको पैरालिसिस का कोई सिम्टम या साइन कोई आपको दिख रहा है, मोटर पावर ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट हिस्ट्री और एग्जामिनेशन दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको हेडेक में अबाउट 78% टू 80% केस में आपको ये कंक्लूजन आपको दे देती हैं। तो उसके बावजूद आपको इवैल्यूएट करना है, तो सीटी स्कैन और एमआरआई से आप रूल आउट कर सकते हैं एनी पैथोलॉजी इन द ब्रेन। और उसके बाद अगर फिर भी नहीं है तो आप लंबर पंक्चर करके सीएसएफ एग्जामिनेशन करा सकते हैं कि मेनिंजाइटिस वगैरह आपको उसके अंदर है या नहीं है, सीएसएफ एग्जामिन कर सकते हैं। मैनेजमेंट में नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट वही है जो ट्रिगर है, उन ट्रिगर को आप अवॉइड करें, जैसे एल्कोहल है जो भी अवॉइड करें, स्पेसिफिक हेडेक ट्रिगर, हेल्थफुल डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्लीप पैटर्न को सही रखें, एक्सेसिव कैफीन और अल्कोहल को बंद करें, और एक्यूट चेंज इन स्ट्रेस लेवल, जैसे कोई भी स्ट्रेस लेवल का काम ना करें। आप अपने ट्रिगर को हटाएंगे, हेडेक अपने आप दूर हो जाएगा आपसे। देन मैनेजमेंट में फार्मेकोलॉजिकल आप ओवर द काउंटर ड्रग ले सकते हैं, NSAID है, ट्रिप्टोन है, अर्गट डेरिवेटिव्स हैं। साथ में प्रोफाइलेक्टिक डॉक्टर की सलाह पे ले सकते हैं, बीटा ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंटी डिप्रेसेंट है। गुड डे, नो हेडेक, थैंक यू। हमारे वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और मोटिवेट हों और आपको नए नए विषय पर वीडियो बना करके आपको हम डाल सकें चैनल पर।